आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेंट नैनो कमीशनिंग टूल के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपने डिवाइसेस को कैसे लेबल करना है, डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है थ्रू सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। अबाउट पे ये देख सकते हैं जेंट बाय हनीवेल का नैनो कमीशनिंग टूल है जिसका वर्जन है 3.0। तो ये ऊपर देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी विंडो का ऑप्शन आएगा, उसके बाद चेक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमारे पास आता है, बैटरी स्टैंड बाय कैलकुलेटर बैटरी का हमारे पास आता है। यहाँ पे आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, पैनल से डाटा ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर आपने डाटा जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाई है उसको अगर आपने सेंड करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। इसके बाद हमारे पास लूप डिवाइसेस जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं और कॉज एंड इफेक्ट सेटिंग आप इसमें बना सकते हैं। लूप डिवाइसेस की सेटिंग कर सकते हैं, सेक्टर सेटिंग है, जोन सेटिंग है और पैनल सेटिंग है। इसी तरह हमारे पास साइट वाइड सेटिंग है। तो अभी मैं क्या करूँगा, हम ओपन पे आएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैंने बनाई हुई है, डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो मैं आपको वही बताऊँगा। तो ये ऑप्शन अभी ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है, तो मैं आपको बताऊंगा ये आपने ओपन कहाँ से करना है। आपने सिंपल व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद हम लूप डिवाइस सेटिंग पे आएंगे। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं लूप डिवाइस सेटिंग को। यहाँ से भी शॉर्टकट कीज़ हैं, आप ये कह लेंगे शॉर्टकट कीज़ है, यहाँ से आप डिवाइस की डिटेल में आ सकते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइसेस की डिटेल आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास लेबल आ जाता है। लेबल में आप डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेबल डाल सकते हैं, आईडी आ जाएगी। उसके बाद डिवाइस टाइप आ जाएगी, कॉल पॉइंट है, साउंडर है, स्मोक डिटेक्टर है, आपके पास डिवाइस टाइप आ जाएगी। डिवाइस पार्ट नंबर इसमें शो होता है, डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है, जोन है और सेक्टर है। अगर आपने डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डिवाइस को सिंपल लेबल करना है, तो हमने फर्स्ट नंबर डिवाइस जो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और हमारे पास ये डिवाइस प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। अब अगर आपने डिवाइस को लेबल करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी इस पर कॉन्फ़िगरेशन लेबलिंग की हुई है, आपने सिंपल यहाँ पे जो भी इस पर लेबल डालना है, आपने सिंपल यहाँ पे आप इसको इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपने और कोई सेटिंग को कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल नीचे आके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास ये सेव हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड नंबर डिवाइस पे आ जाएंगे। सेकंड नंबर डिवाइस भी आपने इसी तरह लेबल करनी है। लेबल करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपने नीचे सबसे बॉटम पे आना है, बॉटम पे आपने यहाँ से अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखें डिवाइस आईडी हमारे पास 2 आ जाएगी। लेबल हमने यहाँ पे जो भी आपने डिवाइस की लेबल डालना है वो आ जाएगा। डिवाइस टाइप आ जाएगी, स्मोक है, हीट है, मल्टी है, जो भी है। जोन आईडी अगर आपने इसमें जोन कुछ और बनाना है, जोन इसमें आपने 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है। वैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जोन 1 है, इधर से आप जोन 1 ही रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डिटेल हमारे पास, जो भी डिटेक्टर होगा वो ऑटो पे वो डिटेक्ट कर लेगा। तो बाकी इसमें हमारे पास मॉनिटरिंग आउटपुट है, सेंसिटिविटी है, अगर आपने इस पर सेट करना है तो वो कर सकते हैं, नाइट में, डे में। यहाँ से आपने सिंपल अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप सिंपल थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, मतलब कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप डिवाइसेस को इस तरह लेबल कर सकते हैं। जैसे थर्ड नंबर आ जाएगा, इसी तरह अगर आपने 4 पे जाना है 4 पे आएंगे, फिर 6 7 जिस डिवाइस को आपने लेबल करना है वो आप यहाँ से इसको सिंपल लेबल कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं जोन सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जोन 1 है, एक हमने जोन बनाया। अगर आप इसमें जोन 2 ऐड करना चाह रहे हैं, जोन 3 ऐड करना चाह रहे हैं, जोन 4 ऐड करना चाह रहे हैं, जोन 5 ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस सेटिंग पे आके इसमें जोन्स की सेटिंग कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद जोन सेटिंग पे आएंगे। जोन सेटिंग पे आने के बाद हमारे पास ये सारे जोन्स हम बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने एक जोन बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही जोन रहेगा। जोन 1 बनाना है, 2 3 4 जितने भी आपने इसमें जोनिंग करनी है आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो अगर हम अभी देखेंगे, मैंने यहाँ पे जोन बना लिए हैं। बनाने के बाद मैं लूप डिवाइस सेटिंग पे आऊँगा। डिवाइस सेटिंग पे आने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी डिवाइस। शो प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। यहाँ पे आप डिवाइस जो है वो, अब यहाँ से आप इसमें जोन जो है वो चेंज कर सकते हैं। जोन 2 कर सकते हैं, जोन 3 कर सकते हैं, जोन 4, जोन 5। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जोन 1 नहीं आ रहा था क्योंकि हमने इसमें जोन्स ऐड नहीं किए हुए थे।
अभी देख सकते हैं हमारे पास 5 जोन आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी ऐड किए हैं जोन्स, तो इसलिए हमारे पास 5 जोन आ चुके हैं। इसमें आप जो भी जोन्स की सेटिंग बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। इसके बाद व्यू पे आएंगे, व्यू पे आप कॉज एंड इफेक्ट्स सेटिंग पे आ सकते हैं। यहाँ से आपने जो भी सेटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। डिले टाइम अगर आपने ऐड करना है, एक्टिवेशन आपने करवानी है, या आपने कोई सैंडविच सिस्टम बनाना है, तो आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट कन्फिग्रेशन पे आके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की कन्फिग्रेशन आती है जेंट नैनो पैनल में। और ये जो जेंट नैनो का जो पैनल होता है ये सिंगल लूप पैनल है। इसमें डिवाइसेस 125 डिवाइसेस सपोर्ट करता है। 250 मीटर आप इसमें केबल की लेंथ रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप लेंथ रखेंगे या आप यूज़ करेंगे लेंथ, तो हमारे पास फॉल्ट आ जाएगा, पैनल वर्किंग नहीं करेगा। तो मैक्सिमम जो केबल की लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं वो 250 मीटर है। डिवाइसेस की बात करें तो 125 डिवाइसेस जो है वो ये नैनो पैनल जो है वो सपोर्ट करता है। तो इस तरह अगर आपने ये सारी सेटिंग बना लेंगे, सारी कन्फिग्रेशन करने के बाद आपने सेंड कंप्लीट कन्फिग्रेशन पे आएंगे। यहाँ जो आपने कन्फिग्रेशन बनाई है वो आपने सेंड कर देना है। तो इस तरह आप जेंट नैनो कमिश्निंग टूल में डिवाइसेस को लेबल कर सकते हैं। जोनिंग अगर आपने करनी है जोनिंग कर सकते हैं। कल एक्चुअली इशू ये है कि हमारे पास जो नैनो पैनल है उसमें कन्फिग्रेशन मैनुअली बहुत मुश्किल है, हम उसमें कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक एक अल्फ़ाबेट को, डिजिट्स को, क्योंकि उसमें कीपैड नहीं होता। जैसे कॉम्पैक्ट 2 लूप है, 4 लूप है, उसमें कीपैड होता है, बट इसमें कीपैड नहीं होता। इसमें एक एक अल्फ़ाबेट डिजिट्स को आपको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर से हमारे पास बहुत ईजी हो जाता है, हम इसकी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।